सयाने कहते हैं कि जहालत से हकत का फासला कुछ ज्यादा नहीं होता। नादान और अहमक के पास या तो कहने के लिए कोई बात नहीं होती या वह किसी ऐसी बात की तलाश में रहते हैं जिसको लेकर झगड़ा किया जा सके। दो जाहिल के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया। एक दिन वह दोनों इकट्ठे सफर कर रहे थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे, लेकिन सफर के दौरान दोनों ही खामोश थे। जब वह खामोशी से उकता गए तो एक ने दूसरे से कहा, अरे ओ गूंगे, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हम दोनों सुबह से सफर कर रहे हैं, लेकिन तुम बिल्कुल खामोश हो। आखिर कुछ तो बोलो, तुम्हारी खामोशी से मेरा दम घुटता है। दूसरे जाहिल ने उसे बड़े गुस्से से देखा और कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें कब्र में दफना दिया है? जो कहते हो कि दम घुट रहा है, कब से बड़बड़ किए जा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सलीके से बात करो, लेकिन तुमसे किसी अच्छी बात की तवक्कुल अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर है। पहला जाहिल अपने दोस्त की यह बात सुनकर थोड़ा सहम गया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मेरा मकसद तो सिर्फ यह था कि एक दूसरे को मशगूल रखें और कुछ नहीं तो कोई किस्सा कहानी ही सुना दो। अभी काफ़ी सफ़र बाकी है और अगर तुम कोई बात करोगे तो हमारा सफ़र आसानी से गुजर जाएगा। फिर उसने मायूस होकर कहा, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, तुम जैसे आदमी से उम्मीद लगा बैठा। तुम तो बिल्कुल एक सूखे दरख्त की तरह हो, जिसका ना तो कोई साया है और ना ही कोई फ़ायदा। अपने दोस्त की यह बात सुनकर दूसरा जाहिल कहने लगा, बहुत खूब, चलो तुम शुरू करो। ऐसा करो, अपनी कोई ख्वाहिश बयान करो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए? पहला जाहिल बोला, मेरी तो बहुत सी ख्वाहिश हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास बहुत सी भेड़ बकरियां हों जो इसी जंगल में चरती फिरें। मैं उनका दूध पीऊँ, उनकी खाल से ऊन हासिल करूँ और गरम गरम कपड़े पहनूँ। उनके ढेरों बच्चे भी हों जिन्हें फ़रोख्त करके मैं बहुत सा रुपया हासिल करूँ, ताकि तुझ जैसे जाहिल का कोई एहसान ना उठाना पड़े। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? दूसरा जाहिल कहने लगा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मेरी भी कुछ ऐसी ही ख्वाहिश है। मैं चाहता हूँ मेरे पास भेड़ियों का एक गोल हो जो तुम्हारी भेड़ बकरियों को घेरे में लेकर उन्हें चीर फाड़ दे। फिर तुम हमेशा मेरे एहसानमंद ही रहोगे। पहले ने कहा, अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हाथ धोकर मेरी भेड़ बकरियों के पीछे पड़ गए हो? कैसे? जैसे जालिम और अहमक इंसान हो तुम। दूसरा जाहिल गुर्रा कर बोला, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इससे ज़्यादा बुराई और क्या होगी तुम शुरू ही में। मैं इतनी ज़्यादा भेड़ बकरियों के मालिक बनना चाहते हो, खुदा करे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। उसकी बात सुनकर फिर से पहले ने कहा, जी तो चाहता है तुम्हारा हश्र नश्र कर दूं, और सच पूछो तो तुम मेरे मुक्के की ज़र्ब से ज़्यादा दूर भी नहीं हो। दूसरा जाहिल कहने लगा, मालूम होता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं और तुम्हारा जिस्म तुम्हारे भूसे से भरे सर का बोझ उठाकर थक चुका है, इसीलिए चाहते हो कि तुम्हें सबक सिखाया जाए। अब मामला यहाँ तक पहुँच गया तो ये लो। उसने अपने साथी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। अब वह दोनों आपस में उलझ पड़े और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। वह दोनों भूखे मुर्गों की तरह लड़ना शुरू हो गए और एक दूसरे को जमीन पर गिरा लिया। इतने में एक किसान का वहां से गुजर हुआ। उसने जब दोनों को लड़ते देखा तो दोनों को रोकते हुए बोला, कैसे जाहिल हो, अपने मामलात को इंसानों तरह बातचीत से हल करो। फिर उसने उन दोनों से लड़ाई का सबब पूछा। पहला जाहिल अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा और कहने लगा, इस नासमझ को समझाओ जो मेरी भेड़ बकरियों के पीछे पड़ गया है। यह कहता है कि अपने भेड़ियों के जरिए मेरे सारे रेवड़ को चीर फाड़ डालेगा। दूसरे जाहिल ने कहा, सारा कसूर इसी का है। इसे चाहिए था कि 2-3 भेड़ बकरियों पर कनात करता, लालची कहीं का। क्या रुए जमीन पर और इंसान नहीं बसते, बाकियों का कोई हक नहीं। मुझे बताओ, भेड़िए और भेड़ बकरियों का रेवड़ कहाँ है? मुझे तो तुम दोनों के सिवा यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। पहले जाहिल ने कहा, अरे नहीं, भेड़िए और रेवड़ यहाँ नहीं है। हम तो एक दूसरे को अपना मंसूबा बता रहे हैं, लेकिन यह जाहिल मेरी ख्वाहिश को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता, इसकी हकत तो देखें। मेरे भेड़ियों ने अब अपना काम शुरू भी नहीं किया और यह अपने दोस्त का दुश्मन बन बैठा। किसान ने उन दोनों से कहा, अच्छा मुझे अपनी दास्तान शुरू से सुनाओ। जब दोनों ने तमाम बात शुरू से बताई तो किसान कहने लगा, तुम दोनों वाकई बहुत अहमक हो। भला यह भी कोई झगड़ा करने वाली बात है?
फिर उसने पहले जाहिल से कहा, तुम्हें चाहिए था कि भेड़ बकरियों की बजाय ऊँटों की ख्वाहिश करते, इस तरह तुम्हारे ऊँट भेड़ियों से महफूज रहते। खुद सोचो, ऊँटों का दूध भी ज्यादा और उनकी ऊन भी ज्यादा। दूसरे, जाहिल ने जब यह बात सुनी तो किसान से कहने लगा, अब समझ आई, तुम भी इसकी तरफदारी कर रहे हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब भेड़ियों की ख्वाहिश नहीं करूंगा, मैं अब हाथियों की ख्वाहिश करूंगा, ताकि वह इसके ऊँटों को अपने पैरों तले रथ डाले। किसान ने जब दूसरे जाहिल की बात सुनी तो कहने लगा, लो इसे देखो, ये खमखवा का झगड़ा मोल लेना चाहता है। सुनो मियाँ, तुम्हें मालूम नहीं, मेरा लड़ाई में बड़ा तजुर्बा है, मैं तुम्हारे सारे हाथियों को मार भगाऊंगा। दूसरा जाहिल किसान से कहने लगा, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, झगड़ा तो हम दोनों दोस्तों का है ना, तो तुम्हारा माल शामिल है और ना हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी क्यों करते हो। किसान ने कहा, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वही दुरुस्त है। अब अगर तुमने मुझे जवाब दिया और मेरी बात काटी तो मैं तुम जैसों को इंसान बनाना जानता हूँ। यह कहते ही किसान आगे बढ़ा और दूसरे जाहिल का कान पकड़ लिया। यह मंजर देखकर पहले जाहिल की भी गैरत जागी और अपने दोस्त की तरफदारी करते हुए किसान से बोला, मालूम नहीं तुम कौन हो और क्या चाहते हो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। किसान ने दूसरे जाहिल का भी बाजू पकड़ लिया और उसको मरोड़ना शुरू कर दिया। इस तरह अब वह तीनों झगड़ने लगे और एक जाहिल ने किसान से कहा, हमने तुम्हें मना किया था कि हमारे मामले में मत आओ, आखिर तुम कौन हो जो हम दोस्तों के बीच आ टपके। किसान उन दोनों से कहने लगा, तुम दोनों जाहिल मुसाफिर हो, गरीब कहीं के, मैं इस सहरा और जंगल का मालिक हूँ और तुम्हें यहाँ झगड़ने का कोई हक नहीं। फिर दोनों जाहिल इकट्ठे हुए और कहने लगे, हम तुम्हें एक ऐसे सहरा का पता बताते हैं जहाँ पहुँचकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। यह कहते ही दोनों उस पर टूट पड़े। कुछ देर जब किसान की खूब दुर्गत बनी तो कहने लगा, रुक जाओ, मुझे मत मारो, ऐसे मारपीट से तुम मेरी दौलत हथिया नहीं सकते और ना ही तुम्हें तुम्हारी भेड़ बकरियां मिलेंगी। दोनों जाहिल किसान से कहने लगे, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हमें बताओ इस मसले का हल क्या है। किसान उन दोनों जाहिल से कहने लगा, शहरे बल्क की अदालत यहाँ से करीब ही है, चलो मैं तुम्हें काजी के पास ले जाता हूँ, वही इस बात का फैसला करेगा। यह सुनकर दोनों कहने लगे, चलो बड़े शौक से चलो, हम भी बताएंगे कि यह शख्स हमें जानता तक नहीं और इसने हमसे खामखा झगड़ा किया। अब वह तीनों काजी की अदालत की तरफ चल निकले। जब वह तीनों अदालत पहुंचे तो तीनों ने शिकायत की। एक ने कहा, इसने मुझे मारा, दूसरे ने कहा, पहले उसने मुझे मारा। काजी ने तीनों को रोका और उनसे झगड़े का सबब पूछा। जब तीनों ने अपनी बात मुकम्मल की तो काजी उनसे कहने लगा, बहुत खूब, तुम तीनों के लिए बेहतर होगा कि भेड़ बकरियों और बाकी तमाम जानवरों को हाजिर करो ताकि मैं किसी फैसले पर पहुंच सकूं। उन्होंने जवाब दिया, भेड़ बकरियां, ऊंट और हाथी तो मौजूद नहीं, हम तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश कर रहे थे। फिर काजी ने कहा, किसी चीज़ की ख्वाहिश और तमन्ना रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर काम का कोई हिसाब और अंदाज़ा होता है। तुम तीनों ने झगड़ा किया है, इसलिए मैं तुम तीनों को कैद खाने भेजता हूँ। अगर कैद से बचना है तो तुम तीनों अपना जामिन लाओ और जानवरों को हाजिर करो। यह सुनकर तीनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे और एक साथ मिलकर बोले, काजी साहब, आप हमें कैद खाने ही डाल दें, अब हम जानवर कहाँ से लाएं। काजी उनकी इस रजामंदी से तिलमिला उठा और कहने लगा, शायद तुमने सोचा कि कैद खाने में मुफ्त की रोटी मिलेगी, यह सब इतना आसान नहीं। फिर काजी ने चालाकी से उन्हें एक आजमाइश में डाल दिया और कहने लगा, तुम में से जो भी ये साबित करे कि वह सबसे ज़्यादा अक्लमंद है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई। अब वह तीनों एक दूसरे की खामियों को गिन गिन कर साबित करने लगे कि वही सबसे बड़ा अक्लमंद है। लेकिन होना क्या था, जल्द ही वह तीनों फिर से झगड़ने लगे। नतीजा यह निकला कि काजी उनकी बेवकूफ़ियाँ से तंग आकर कहने लगा, तुम तीनों ने तो मुझे पागल कर दिया है, बेहतर होगा कि तुम खुद ही एक दूसरे के जामिन बन जाओ और जाकर अपने जानवरों को तलाश करो ताकि मैं किसी फैसले पर पहुंच सकूं। तीनों जाहिल ने महसूस किया कि जान की खलासी इसी में है कि हम एक दूसरे के जामिन बन जाएं। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया
और अपने जानवर तलाश करने निकल पड़े। वह दिन और आज का दिन ना तो उन्हें जानवर मिले और ना ही उनकी आरज़ू और मुराद पूरी हुई। हाँ, अदालत से निकलते ही वह फिर से झगड़ने लगे। सच कहते हैं, अक्ल और तदब्बुर इंसान को किसी मकसद तक नहीं पहुंचाता। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं ऐसी, और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।